नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 30 नंबर की वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न और हम देखेंगे कि आप 10 में से कितने प्रश्नों की बिल्कुल सही जवाब देते हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी हिंदी कितनी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है गोपाल में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, आपके विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है आपका कर्मधारय, ऑप्शन सी है आपका बहुव्रीहि और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि बहुव्रीहि समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 2 कहता है सप्तशती में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। आपके विकल्प हैं ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अजातशत्रु में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि बहुव्रीहि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है कि विद का विलोम शब्द होगा, यानी कि विग का विलोम शब्द क्या होगा। और दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए अविज्ञ, सी और ऑप्शन बी आपका है अज्ञ और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा आज्ञा और ऑप्शन डी है आपका विज्ञा। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि अज्ञ की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों कह रहा है आपका उत्कंठा का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए उपेक्षा, बी लालसा, सी उत्पन्न और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि लालसा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 कहता है कि तेजस्वी का विलोम होगा। ठीक है दोस्तों, और आपके विकल्प दिए गए हैं मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए अतेजस्वी, ऑप्शन बी निस्तेज, ऑप्शन सी तेज सहीन और ऑप्शन डी हो जाएगा ओजस्वी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि निस्तेज की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों शांति दूत में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना है कि शांति दूत में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व। तो दोस्तों कौन सा सही होगा दोस्तों आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि तीव्र का विलोम शब्द होगा, यानी कि तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मेरे दोस्तों। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा धीरे, ऑप्शन बी अतीव्र, ऑप्शन सी मंथर और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धीमे। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कहता है। मेरे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी आपका हो जाएगा कर्मधारय। दोस्तों इस प्रकार से इसमें टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो आप जान लेना कि ये सीरियल वाइज से ए बी सी डी के रूप में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि द्वंद्व की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 यानी कि आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों आज का आपका जो 10वां प्रश्न है वो है आख्यान का पर्यायवाची क्या है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उपकर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वर्तात और ऑप्शन सी हो जाएगा विज्ञानम और ऑप्शन डी है आपका अर्वाचीन। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो
तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि वर्तात की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में आप बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर कितना सही रहा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।